दूसरी तरफ नासिर रोजीना के रूम में गया। जब रोजीना अपनी सहेलियों के पास से वापस घर आई, नासिर ने ही रोजीना को वापस बुलाया था ज़रूरी बात करने के लिए। नासिर, आ गई तुम? रोजीना, हाँ भाई, अभी आई हूँ। क्या बात थी जो मुझे वापस बुला लिया? हमने अभी शॉपिंग करनी थी। नासिर, मुझे कहीं जाना था तो इससे पहले मैंने सोचा तुमसे मिलकर सब समझा दूँ। पता नहीं कल टाइम मिले या ना मिले। रोजीना, कहाँ जा रहे हो तुम और क्या बात समझानी है? नासिर, मेरी बात ध्यान से सुनो और उसके बारे में किसी से भी बात मत करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि किसी से भी बात मत करना। उस देहाती ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। मेरे साथ किया सो किया, उसको मैं अपने तरीके से हैंडल कर लेता, मगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करके अपनी मौत को दावत दी है। अपनी इंसल्ट तो मैं शायद माफ़ कर भी देता, मगर मेरी बहन के साथ कोई गलत हरकत करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक उसे इसकी सज़ा नहीं दे देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसका वो हाल करूँगा ज़िंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। रोजीना, उसे तो मैं अपने हाथों से सज़ा दूंगी भाई। उसने पहले तुम पर हाथ उठाया, फिर मेरी भी इंसल्ट की, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। नासिर, बिल्कुल उसे अपने हाथों से सज़ा देना। मैं उसे तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, फिर जो चाहे करना। मैंने एक प्लान बना लिया है, बस तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगा। फिर देखना कमीना भीख मांगेगा तेरे पैरों में गिरकर। रोजीना, क्या प्लान बनाया है तुमने? नासिर, साइंस वाली मैडम इशरत को तो जानती हो ना तुम? रोजीना, अच्छी तरह से, मगर उससे क्या काम है? नासिर, टेस्ट के बाद फर्स्ट ईयर वालों को टूर पर लेकर जाते हैं। बस तुम उनसे बात करो कि इस बार ये टूर फलां जगह पर जाना चाहिए, और वो भी 2 दिन के लिए। और याद रहे कि उस देहाती की कज़नें ज़रूर जाएं उस टूर पर। रोजीना, तुम क्या करने वाले हो? हमें उस देहाती को सबक सिखाना, इसमें उसकी कज़नों को क्यों शामिल कर रहे हो? नासिर, क्योंकि वही उसकी कमज़ोरी हैं। उन्हें काबू करके उस देहाती को मजबूर कर देंगे झुकने के लिए। वैसे भी झगड़ा उसी लड़की की वजह से हुआ था। अगर वो उस दिन नखरे ना करती तो लड़ाई भी ना होती। रोजीना, भाई ये गलत है, वो एक लड़की है। तुम करने क्या वाले हो उसको बाहर भेजकर? नासिर, उससे ऐसा कुछ नहीं मेरी बहन, वो सिर्फ चारा है। उस जगह के पास एक फार्म हाउस है जिसे मैं आज बुक करने जा रहा हूँ। जंगल का एरिया होने की वजह से वहाँ कुछ भी जाए किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे साथी उसकी कज़न को उठाकर वहाँ ले आएंगे और फिर हम उस देहाती को वहाँ बुलाएंगे। बस इतनी सी बात है। वो लड़की सिर्फ चारा है और कुछ नहीं है। उसको कब्जे में करके हम उस देहाती को काबू कर सकते हैं। तुमने एक कहानी तो सुनी होगी ना कि जिसमें जिन की जान एक तोते में होती है। बस वही समझो। इससे सीधा लड़ पाना आसान नहीं। कमीना बहुत ताकतवर है, इसलिए हम लड़की को ढाल बनाएंगे, फिर वो हमारे कदमों में होगा, फिर जो चाहे करना उसके साथ। रोजीना, नहीं भाई ये गलत है। ये जो उसकी कज़न का सहारा ले रहे हो, तुम डरते हो उस देहाती से। तुम अच्छी तरह जानती हो कि डरता किसी के बाप से भी नहीं, मगर तुम्हें नहीं पता वो पहलवान है। मुझसे कुछ ज़्यादा ही ताकत है उसमें, और जब दुश्मन ताकतवर हो तो उसे दिमाग से हराना चाहिए। उसकी कज़न का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे काबू करने के लिए। इसमें क्या गलत है? मैं कौन सा उसकी कज़न के साथ कुछ करूँगा? तुम तो जानती हो कि मेरे पास गर्लफ्रेंड की कमी नहीं है। उसने मेरी बहन पर हाथ डाला, उसकी कज़न का इस्तेमाल अब मैं करूँगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। रोजीना, लेकिन? नासिर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। भूल गई? उसने मुझे सबके सामने मारा था और तुम्हें कैंटीन में सबके सामने जलील किया। उसे तो सज़ा देनी ही पड़ेगी। अब तुम मेरा साथ दो या ना दो, ये तो मैं करके रहूँगा। अगर इस प्लान में तुमने साथ नहीं दिया तो मैं कुछ और करूँगा, मगर उसे छोड़ूंगा नहीं। रोजीना, पर भाई अगर कोई पंगा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैंने सब सोच लिया है, इसीलिए तो वहाँ टूर भेजने को कह रहा हूँ। एक तो वो हमारे शहर से इतनी दूर है, दूसरा हम यहाँ कॉलेज में होंगे तो हम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। रोजीना, ठीक है मैं साथ दूंगी, मगर उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं खुद साथ जाऊंगी। नासिर, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलना। रोजीना, नहीं मैं उस लड़की के साथ रहूंगी। नासिर, अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर याद रहे उसका जिक्र किसी के साथ भी मत करना। ये बात बाहर निकली तो हम फंस भी सकते हैं। रोजीना, ठीक है। नासिर, अच्छा अब तुम आराम करो, मैं परसों निकल जाऊंगा, 1-2 दिन का काम है। उधर मैं स्मीना मैडम के घर पहुंचा तो बेल बजने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और मैम मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। शेरो,
آپ کو کیسے پتا کہ میں ہوں سمینا میڈم؟ تمہارا انتظار رہتا ہے اب تو۔ اس دل کی دھڑکنیں جب بڑھنے لگتی ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ تم آ گئے ہو۔ سمینا میڈم کا اتنا رومانٹک انداز مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی انہیں گلے لگا لیا۔ شیرو، اتنا پیار کرنے لگی ہو، مجھے کسی روز کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ سمینا میڈم نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لمحے میں ہی ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ سمینا میڈم، ایک پل بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی میں۔ تم نے مجھے پھر سے جینا سکھایا ہے۔ اگر اس بار میں ٹوٹی تو زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ شیرو، سوری، دوبارہ ایسا نہیں کہوں گا۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہوں؟ یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے سمینا میڈم۔ یہاں کوئی اور آتا ہے کیا؟ ویسے بھی تمہاری بائک کی آواز دور سے پتہ چل جاتی ہے۔ اب جلدی سے نہا لو، پہلے پسینے سے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تمہارے۔ یاد ہے نا ڈنر پر بھی جانا ہے؟ شیرو، یاد ہے میم، اچھی طرح یاد ہے، مگر پہلے ٹیوشن بھی پڑھنا ہے، ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں، کہیں فیل ہو گیا تو؟ اور کوئی کچھ کہے نہ کہے، کائنات میڈم مجھے کالج سے نکلوا دے گی۔ سمینا میڈم، ایسے کیسے نکلوا دے گی؟ جتنا ابھی تک تم کلیئر کر چکے ہو کافی ہے پاس ہونے کے لیے۔ ویسے تمہارا کیا پنگا ہے ان کے ساتھ؟ میں نے کئی بار تمہیں کلاس سے باہر دیکھا ہے ان کی۔ شیرو، مجھے لگتا ہے شاید وہ میرا ایڈمیشن اس کالج میں ہونے سے ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا اور پرنسپل سر نے اپنی طرف سے مجھے رکھ لیا۔ وہ تو مجھے کالج میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ سمینا میڈم، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اچھا وہ سب چھوڑو، پہلے نہا لو، میں تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ میں باتھ روم میں گھس گیا نہانے کے لیے، نہا کر باہر آیا تو بیڈ پر میرے لیے جینز اور ٹی شرٹ پڑی ہوئی تھی، بالکل برانڈ نیو تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا لے کر رکھا ہوا تھا میم نے میرے لیے۔ میں نے کپڑے پہن لیے، میری فٹنگ کے تھے۔ میں کپڑے پہن کر میم کے پاس آیا تو وہ مجھے اچھی طرح چیک کرنے لگی، جیسے کپڑوں کی فٹنگ دیکھ رہی ہو۔ سمینا میڈم بالکل فٹ ہے، مجھے لگا تھا کہیں فرق نہ ہو، مجھے بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شیرو، تو کیا خیال ہے ڈنر یہی نہ منگوا لیں؟ سمینا میڈم شرماتے ہوئے، باز نہیں آؤ گے؟ ڈنر باہر کرنے جانا ہے، پر اس سے پہلے تھوڑا اسٹڈی بھی کر لو، میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی موقع ملے تمہارے خلاف کچھ کرنے کا۔ شیرو، پہلے تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سمینا میڈم، مقابلہ کر سکتی ہوں لیکن تم پر کوئی بات میں نہیں آنے دوں گی۔ اب چلو چھوڑو، کتابیں کھولو، میں چائے بنا کر لائی۔ میں نے میم کو چھوڑ دیا اور وہ ہنستے مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور میں بیٹھ گیا اسٹڈی کے لیے۔ میں تو پہلے ہی ٹھیک تھا، بس انگلش کی پرابلم تھی اور اب وہ بھی دور ہو گئی تھی میم کی وجہ سے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میم چائے لے آئی۔ چائے پیتے پیتے میم نے مجھے پڑھایا اور آگے کا کام دے کر خود کپ اٹھا کر چلی گئی۔ میں آرام سے پڑھائی کر رہا تھا۔